दोस्तों, कबूतरबाजी या पिजन फार्मिंग, शुरू में सुनते ही आपके जहन में एक ऐसे लड़के का ख्याल आया होगा जो घर से वेला फारिग और सारा दिन उसका काम यह है कि छतों पे चढ़ के कबूतर उड़ाता है, लोगों के साथ कबूतर के मुकाबलेबाजी कराता है और घर वालों से भी गालियाँ खाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा कबूतर फार्मिंग का शेड दिखाऊंगा और आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि आप भी अपने दांतों के नीचे उंगलियां लेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ये सुन के लिया था कि यार ये कबूतर 8 लाख का है, अच्छा ओए ये 6.5 लाख है, यार ये 15 लाख का कबूतर है। ओ माय गॉड, ये चीज़ें आपके जहन में भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये कबूतरबाजी गली मोहल्ले के किसी फारिग लड़के का काम नहीं रह गया, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस बन गया है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के बड़े ही एक्सपेंसिव कबूतर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसमें पेडिग्रेड ब्रीडें हैं जो ब्रीड्स पाकिस्तान में इंपोर्ट करने के बड़े पैसे लगते हैं। एक एक कबूतर एवरेज जो प्राइस है वो 2.5-3 लाख से आपको मिलता है। और ये सारी चीज़ें मेरी भी क्लियर हुई, मैं आपको ही बताऊंगा। हम जा रहे हैं आज, गैस करें कहाँ जा रहे होंगे? हम जा रहे हैं जी द सिटी ऑफ सेंट्स, सूफिया के शहर मुल्तान में। और ये भी एक मेरे फॉलोअर हैं यूट्यूब के, इनको मेरा वहाँ से नंबर मिला। इनके कबूतरों के अंदर भी सेम वही प्रॉब्लम्स थी जो आजकल ब्रॉयलर्स पे, लेयर्स पे हम फेस कर रहे हैं। और इन्होंने ये 2 दिन पहले बर्ड लेके आए थे, उसका पोस्टमार्टम किया था और उनको कहा था कि आप मुझे अपना शेड विज़िट कराएं। फिर अब मैं शेड विज़िट करने आया हूँ, आपको शेड जाके देखते हैं, आपको वो महंगे कबूतर दिखाता हूँ, आपको बताते हैं कि आप ये पिजन फार्मिंग किस तरह एक बिज़नेस बन गई हुई है और इसमें बड़े ही पढ़े लिखे और जो डिसेंट लोग हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और इसको अब एक शाउट की ज़रूरत है, इस फार्मिंग को भी फ्रंट लेवल पे आने की ज़रूरत है। जिस तरह ब्रॉयलर्स के बारे में लोगों का पहले कंसेप्ट कुछ और था, अब कुछ और है, तो ये भी कंसेप्ट चेंज करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं जी द सिटी ऑफ सेंट्स मुल्तान में, आपको विज़िट कराते हैं, आपको दिखाते हैं कि 8 लाख का कबूतर कैसा होता है। तो मेरे साथ रहिएगा। 2 माह पहले जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना अच्छा रिस्पांस देगा, आप लोगों को वीडियोस इतनी अच्छी पसंद आएंगी, नॉलेज आपको अच्छा मिलेगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह 500 के करीब आलमोस्ट 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 11,000 प्लस व्यूज़ हैं। मैसेजेस व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा आते हैं और अब सोशल मीडिया की ताकत बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर्स ऑनलाइन ह्यूमन साइड पे भी अवेलेबल हैं। मेरी भी कोशिश ये है कि मैं अपनी कंसल्टेशन को जितना ऑनलाइन आप लोगों तक फैला सकूं, आप लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। उसके लिए एक पोल्ट्री का मैं ग्रुप डिज़ाइन कर रहा हूं। मैंने व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया है, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान ग्रुप की सब्सक्रिप्शन फ़ीस पे करेंगे। इट्स अ कंसल्टेशन फ़ीस और ये मशवरा फ़ीस है। इस मशवरा फ़ीस को दे के आप पूरे 1 महीने के लिए मुझे अपना बाउंड कर सकते हैं कि मैं आपके मैसेजेस का, आपकी वीडियो कॉल्स का, आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन बताऊं। मशवरा फ़ीस गैस करें कितनी होगी? नहीं 5,000, नो 2,000, 1,000 भी नहीं, इट्स जस्ट 500 रुपीज़। सिर्फ 500 रुपये आपने मुझे सब्सक्रिप्शन फ़ीस पे करनी है और उसके बाद पूरा 1 महीना मैं आपके मोबाइल फ़ोन्स में आपकी कॉल्स के ऊपर, आपकी वीडियो कॉल्स के ऊपर मेरी कंसल्टेशन, मेरा इल्म, मेरा तजुर्बा, मेरी प्रिस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। मैं पाबंद रहूँगा आप लोगों के सवालात का जवाब देने के लिए। तरीकाकार ये है, यू हैव टू पे मी थ्रू जैज़ कैश, ईजी पैसा। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों नंबर्स शेयर कर दूँगा। जो भाई ये सब्सक्रिप्शन पे करेगा वो मुझे स्क्रीनशॉट के साथ अपना नाम, अपना प्रोफेशन, अपना सिटी और अगर वो फार्मर है तो कितने बर्ड्स का है फार्मर, अगर वो सुपरवाइज़र है तो कितने शेड्स पे सुपरवाइज़र है, ये सारी डिटेल्स भेज के वो मुझे व्हाट्सएप करेगा। मैं उनको लिंक भेजूंगा या मैं अपने ग्रुप में उनको ऐड करूंगा। हर मंथ ये सब्सक्रिप्शन
रिन्यू होगी। जो दोस्त इससे फ़ायदा उठाना चाहें वो आ सकते हैं और वो मोस्ट वेलकम। 500 रुपये बहुत थोड़ी फ़ीस है, बहुत ही कम फ़ीस है। ये मुझे इनकरेज करने के लिए कि मैं अपने इस मिशन को जारी रखूं, ये बहुत है। आप लोगों का इतना साथ बहुत है। तो वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आज की पिजन्स के बारे में, आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। जी, हम मुल्तान पहुंच गए हैं और इस टाइम हम पिजन लॉफ्ट के अंदर खड़े हैं। यानी कि आप समझें ये जितने भी इस तरफ ये पेन बने हुए हैं, ये सारे पिजन हर तरह की ब्रीड है और ये सारी एक्जॉटिक ब्रीड्स हैं। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, यूट्यूब से इनको हमारा पता चला था। इन्होंने इनके बर्ड आजकल जो डिज़ीज़ प्रेशर आया हुआ है उसके अंदर आ गए हैं, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और अभी मैंने ये सारा जो पिजन हैं, जितने भी कबूतर हैं, सारे विज़िट किए हैं। मैं आपको भी साथ साथ दिखाता हूँ। तो ये मैं आपको सारा विज़िट कराता हूँ। आज की वीडियो का मकसद ये है कि कबूतरबाजी बहुत से लोग करते हैं और उनको बताना मकसूद है। जो लोग एक्जॉटिक ब्रीड्स पसंद करते हैं, बाहर से पेडिग्रीड पिजन्स लेना चाह रहे हैं, वो कैसे रखेंगे, उनकी नशोनुमा कैसे करेंगे, उनकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे इस गर्मी के मौसम में, उनके लिए किस तरह की हवा का, कितने टेम्परेचर का, कौन कौन सी मेडिकेशन का, हर किस तरह से बंदोबस्त करना है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। मैं आपको ये पूरा जो हाउस है, पेन हाउस या लॉफ्ट, ये आपको मैं विज़िट करवाता हूँ। ये जी सारा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। ये कूलर लगाया हुआ है टेम्परेचर के लिए। हमें जो चाहिए पिजन्स के लिए भी वो टेम्परेचर 28, 27, 28 टेम्परेचर चाहिए होता है। ये इन्होंने एक ये इनका जो पेन है ये 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ये ऊपर वाला है, इसमें आप देखें एक बास्केट रखी है जहाँ पे मादा अंडे वगैरह देगी या अंडों में बैठते हैं वो, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रीड्स उन्होंने डिफरेंट रखी हुई हैं। ये भी एक बर्तन है जो फ़ीड के लिए है, ये भी बर्तन फ़ीड के लिए है ये वाला, और यहाँ पे पानी वाला भी है, ये पानी के लिए लगाया हुआ है। इसमें मेडिकेशन जितनी भी है वो इसमें करते हैं। ये ट्रे जो हैं ये मूवेबल हैं, ये हर दूसरे तीसरे दिन ये निकालते हैं, निकाल के उसको वॉश कर देते हैं। तीसरे दिन इसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद दोबारा इसको ये रीएडजस्ट हो जाती हैं। ये तमाम के तमाम जो बर्ड्स हैं ये कोई आया हुआ है अरब कंट्री से, कोई इंग्लैंड से है, कोई यूरोपियन कंट्रीज़ से है। ये आप देखें। और इस वक्त ये जो कूलर लगा हुआ है, इसके एक ये कूलर है, एक ये लगा हुआ है और एक ये है। ये 3 जो कूलर्स हैं, इनकी हवा से जो टेम्परेचर इस टाइम है वो 31 शो हो रहा है। ये मज़ीद कम करने की ज़रूरत है। इनको मैंने ये कहा है कि आप इसको 28, 29 के ऊपर लेके आएँ। मेडिकेशंस का अलग से रैक है। ये भी कुछ ब्रीड्स हैं, ये भी कुछ ब्रीड्स हैं। ये जो बाहर एक जो कॉमन मिस्टेक ये कर रहे हैं वो ये है कि कुछ परिंदे इन्होंने बाहर से मंगवाए थे, वैक्सीनेटेड बर्ड्स थे, लेकिन उन्होंने उसको ला के दरमियान में, यानी इस जो मेन इनकी हर्ड है, जो मेन लॉफ्ट है, उसके अंदर इन्होंने पिंजरों के अंदर डाल दिया। अब वो बर्ड इन्फेक्टेड थे, वो किसी भी वायरस से हो सकता है, वो एनडी हो सकता है, वो आईबी हो, या कोई भी वायरस हो सकता है। ज़्यादा जो मुझे इसमें डायग्नोसिस मिला है, जो बर्ड मैंने कुछ दिन पहले ये बहावलपुर लेके आए थे, ओपन किए थे, हाँ, मुझे एंडी का शक था। जिस तरह की ग्रीन कलर की बीट आ रही है, या ये गर्दन के अंदर इनका टॉर्टिकुलस यानी गर्दन मुड़ रही है, लकवा हो रहा है, ये मुझे एंडी लग रही है। एंडी ये लेके आए हैं, सबसे एंड वाले पेन के अंदर इन्होंने डाल दिए, वहाँ से ये पूरे इनका मेन जो हार्ड है ना उसके अंदर ये यानी कि ट्रांसफ़र होगी। मैंने इन्हें ये कहा है कि आपने क्वारंटीन एरिया डिसाइड करना है। आप सब लोग जो पिजन फार्मिंग करते हैं, क्वारंटीन कोरोना वायरस की वजह से तो अब हर बंदे को पता चल गया होगा कि क्वारंटीन है क्या। क्वारंटीन करने का पर्पज़ ये है कि जो बर्ड आप बाहर से लेके आ रहे हैं, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या डिज़ीज़ है, उसके अंदर वायरस है या नहीं है। आपने उनको अलहदा रखना है कम से कम 14 दिन के लिए। 14 दिन के लिए उन बर्ड्स को अलहदा रखें और उनको ट्रीट करें, उनको देखें। उनमें से जो सेहतयाब हैं वो आप अपने मेन हर्ड के अंदर, उसको मेन फ्लॉक के अंदर, मेन लॉफ्ट के अंदर शामिल करें। अगर उसमें कोई डिज़ीज़ हो जाता है तो उसको, या बीमार हो जाता है, उसको अलहदा रखते हैं या उसको कल करवा दें, ज़्यादा बेहतर है, ताकि शेड पूरे के अंदर आपके बीमारी ना फैले। ये वो खाना है जहाँ पे इन्होंने अपने एक्जॉटिक बर्ड्स ला के रखे थे, और फिर यहाँ से फिर ये उस दिन से बीमार है। ये वाला परिंदा इनका, ये पिजन, ये भी एक्जॉटिक है, बहुत खूबसूरत, बड़ा एक्सपेंसिव बर्ड है। ये भी इनका बीमार है, ये इसकी गर्दन मुड़ चुकी है। एक यहाँ पे ये जो वाइट
पिजन हैं, ये भी इनमें से जो खड़ा है ये भी अपनी गर्दन को थोड़ा थोड़ा मोड़ना शुरू हो गया है। बीठें ग्रीनिश कलर की, ये देखें डायरिया बिल्कुल लगा हुआ है। तो थोड़ा सा इनको ये मशवरा भी दिया है कि आपने जितना ये एरिया है इसको डिसइंफेक्ट करना है। वो कोई भी अच्छा डिसइंफेक्टेंट ले लें, कोई भी बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट ले लें, साथ में कोई मेंथोल ले लें अच्छा, उसके साथ ये सारे एरिया को डिसइंफेक्ट करवाएं। इनका हर बर्तन, इनका खाने वाले बर्तन, यहाँ ये बैठ के बच्चे वगैरह हैं, यहाँ पे पानी वाले बर्तन हैं, ये जितना भी इनका बिठों वाली ट्रे है, ये सारी जगह एक दफ़ा अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट करवाएं। और उसके बाद महीने में 4 दफ़ा यानी वीक में 1 दफ़ा आपने इन सारे एरियाज़ को दोबारा डिसइंफेक्ट करना है। ये तो हो गया पेन का डिसइंफेक्शन। लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट है उसका स्प्रे इन्होंने पूरे एरिया में, ये जितना भी एरिया है, ये वहाँ से लेके ये सारा, ये जितना भी एरिया है, इस सारे एरिया के अंदर इन्होंने उसका स्प्रे दिन में 3 दफ़ा लाजमी करना है। मॉर्निंग में, दोपहर के टाइम और इवनिंग में स्प्रे करते रहना है। उसकी वजह यह है कि अगर वायरस आता भी है, अगर वो कोई सरफेस पे पड़ा हुआ है, कहीं इनके पेन के अंदर है, कहीं भी है, वो डिसइंफेक्ट होता रहे और ये आगे से आगे ट्रांसफ़र ना हो। बहुत ही महंगे बर्ड्स हैं और यहाँ पे टू मच एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं, सारे के सारे पेडिग्रीड हैं। अच्छा, इन्होंने ये मिस्टर लगाया हुआ है ह्यूमिडिटी के लिए। देखें ये ऊपर ये नोज़ल्स लगी हुई हैं। जब गर्मी ज़्यादा होती है या नमी कम हो जाती है तो ये इसको चला देते हैं और ये सारा एरिया जो है इसमें मिस्ट जो है ना, पानी मिस्ट की फॉर्म में फव्वारे की शक्ल में नीचे गिरता है। उससे फ़ौरी तौर पे गर्मी का ज़ोर भी कम हो जाता है और ह्यूमिडिटी भी पूरी हो जाती है। आजकल जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से आ रहे हैं। जिन ब्रॉयलर शेड्स के ऊपर या जिन घरेलू मुर्गियों का ह्यूमिडिटी नमी पूरी है, वो सारी की सारी बहुत हेल्दी हैं और फ्लॉक हेल्दी निकल रहे हैं। जहाँ पे ह्यूमिडिटी का इशू था, पैड लेट चले हैं या पैड्स सही तरह से नहीं चलाए, उधर बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। अच्छा जी, अब हम लगाएंगे इन बर्ड्स को इंजेक्शन। इनमें जो बर्ड हेल्दी हैं उनको भी, जो बर्ड बीमार हैं उनको भी हम इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन जो मैं इनको कहा था अरेंज करने के लिए, उसमें सबसे पहला है ये बायोलिंकोस्पेक्टिन, ये इसमें लिंको है और साथ इसमें स्पेक्टिनोमाइसिन है। उसके बाद दूसरा जो इंजेक्शन है वो अमोक्सिकुलिस्टिन है। साथ में हम इसके वाइकॉम या एमीविटाल हाई अमाइनो एसिड्स और मल्टीविटामिन्स का जो कम्बिनेशन है वो हम ऐड करेंगे। पर डोज़ इनकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इसको इकट्ठा एक जगह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर पर बर्ड कितनी डोज़ लगानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डोजेज कैलकुलेट करने का बड़ा आसान सा तरीका है। पोल्ट्री में ब्रॉयलर्स या लेयर्स के अंदर 1 ml पर 10 kg या 15 kg जो बॉडी वेट लगता है, हमने उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है पिजन्स के केस में। जैसे कि ये अमोक्सिकुलिस्टिन है, ये 1 ml 5 kg में अगर लगता है तो हम यहाँ पे 1 ml इसको 10 किलो में लगा रहे हैं। इनके पास टोटल 100 बर्ड है और एवरेज हमने काउंट किए हैं 500 ग्राम्स का एक परिंदा, तो ये टोटल 50 kg बन गया। तो ये 1 ml 10 किलो के हिसाब से इसमें जो इंजेक्शन बनेगा अमोक्सिकुलिस्टिन वो बनेगा 5 ml। ये हमने अमोक्सिसिलिन लिया है 5 cc। इसी तरह हम 5 cc ही यानी 1 ml 10 kg बॉडी वेट में वो लिंकोस्पेक्टिनो यानी जो लिंको और स्पेक्टिनो का कम्बिनेशन है वो लेंगे। और हम डोजेज पूरी करने के लिए हम चाह रहे हैं कि हम इसको 0.3 या 0.4 इंजेक्ट करें पर पिजन। तो बाकी इसमें या नॉर्मल सलाइन डाल सकते हैं या आप इसमें बायोसाइन ऐड कर लें। बायोसाइन की अगर मकदार ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई इशू नहीं है। ये डोजेज आपने बनाने के बाद फिर इंसुलिन वाली एक सिरिंज लेनी है और वो सिरिंज लेके आपने उसमें 0.3 या 0.4 यानी 3 यूनिट या 4 यूनिट पर बर्ड लगाना है। जो बर्ड आपका 800 ग्राम 900 ग्राम में हो उसको आप ज़्यादा इंजेक्ट कर दें, जो आपका 150-200 ग्राम में है उसको आप 0.2 इंजेक्ट कर दें और बड़े वाले को 0.6 इंजेक्ट कर दें। और आपने डोज़ एक बना ली है, इसलिए ये बर्ड के ऊपर कम या ज़्यादा डोज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कम या ज़्यादा डोज़ नहीं होगी। आपने डोज़ एक बना लिया है, फिर बर्ड इसके बाद आपने बर्ड पकड़ना है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सिंगल हैंडली भी इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज़ एक बंदा इसको पकड़ेगा, दूसरा इंजेक्ट करेगा। इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगेगा। इंट्रामस्कुलर लगाने की सबसे सेफ़ साइड जो है वो उसकी चेस्ट के मसल्स हैं। बर्ड आपने लेना है, उसके बाल साइड पे करने हैं
और सबसे पहले उसकी राइट साइड पे आपने इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन लगाने के लिए 2 वे यानी कि तरीका इस्तेमाल किया जाता है। एक ये कि 90 डिग्री पे लगा लें, दूसरा जो सेफ़र है वो ये है कि 90 से 45 डिग्री के दरमियान का कोई एंगल बना के ना आप उसको इंजेक्ट कर दें। जैसे कि ये आप वीडियो में देख रहे हैं इंजेक्शन लग रहा है, इसमें 90 डिग्री एंगल पे भी है और 45 डिग्री एंगल के ऊपर भी है। थोड़ा सा इसको रब कर देंगे, रब करने के बाद बर्ड को छोड़ देंगे। 24 घंटे के बाद इंजेक्शन को दोबारा रिपीट करेंगे और 3 दिन के लिए इंजेक्शन लगा लें, ज़्यादा बेटर है। दूसरा जो तरीका है वो इसके गर्दन के अंदर भी लगता है, सबकट लगेगा, जो ऊपर वाली लूज स्किन होती है आप उसको खींच के वहाँ भी इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तीसरा ये है इंट्रावीनस दे सकते हैं, वो बहुत ही कम प्रैक्टिस है फैंसी बर्ड्स के अंदर, या पोल्ट्री में भी हम ज़्यादातर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ही देते हैं। तो ये दोस्तों इंजेक्शन लगाने का बड़ा आसान सा तरीका है। दोस्तों हमने पिजन्स देख लिए हैं, 4 से 5 घंटे की डिटेल्ड आज की वर्किंग थी, उसमें सारा उनको गाइड किया, किस तरह उन्होंने डिसइंफेक्ट करना है, इंजेक्शन किस तरह लगाना है, बर्ड्स जो नए आएंगे उनको किस तरह से क्वारंटीन करना है, सारी चीज़ें बताई हैं। अब नेक्स्ट विज़िट पे इंशाल्लाह कोई एक आधा परिंदा अगर निकलता है पिजन तो उसका पोस्टमार्टम करना भी आपको बताएंगे कि पिजन या कबूतर का कैसे आपने पोस्टमार्टम करना है। ये सारी चीज़ें जो है उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कबूतर बाजी से या पिजन फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो इस वीडियो पे अपना कमेंट ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इंशाल्लाह पिजन फार्मिंग के बारे में भी आपसे हफ्ते में एक आधी वीडियोस के ऊपर बात हुआ करेगी। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।